बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ के सेकंड लेक्चर के साथ मैं साइद फ़ारूक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस सीरीज़ का अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तमाम एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ली थी और एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, और एक्सेल की जो एप्लीकेशन है उसको हमने ओवरऑल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे समझने के लिए हमने उसको देखा था और उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशंस की थी। हमने देखा था कि एलिमेंट जो एक्सेल की एप्लीकेशन है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लाइक टाइटल बार है, उसके अंदर स्टेटस बार है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, कॉलम्स हैं, रोज़ हैं और स्क्रॉल बार्स हैं, और इसके अलावा जो उसका मेन रिबन है, रिबन के अंदर डिफरेंट टाइप के जो टैब्स हैं, उन तमाम चीज़ों की हमने एक ओवरऑल एक बेसिक परसेप्शन ली थी। और हमने बताया था कि इस सीरीज़ को हम टैब वाइज लेके चलेंगे और हर जो आप हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक टैब को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक्सेल बेसिकली एक बहुत ही वसी प्रोग्राम है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप ऑफिस के रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, लाइक अकाउंट्स के टास्क हैं या आपके रिज़ल्ट मैनेजमेंट है, अटेंडेंस शीट्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें लाइक पेरोल सिस्टम्स हैं या बजट मैनेजमेंट है, ये तमाम काम आप इस एप्लीकेशन से बआसानी ले सकते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर के अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स को डिस्कस करें उसको आपने लाजमी अपने पास अपने सिस्टम को ऑन रखना है और आपने उसको साथ साथ परफॉर्म करते जाना है, ताकि आप वो जितने भी हम टास्क करें, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ को सीखें, उनको साथ साथ आपने रिमेंबर करते जाना है। इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं एलिमेंट्स की, ये कुछ आपको लगेंगी बिल्कुल मामूली हैं या आप समझेंगे कि वो आपसे इर्रेलेवेंट हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको उस फंक्शनैलिटी की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, और यकीन माने कि ये फंक्शनैलिटीज़ जो हैं आपके लिए आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो उसका होम टैब है, मेन टैब, जैसे ही आप एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपके सामने टैब आता है वो होम टैब होता है। तो होम टैब को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। होम टैब के अंदर बेसिकली वो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिनको आपने बार बार यूज़ करना होता है। तो आप अगर एक्सेल में बहुत ही बिगिनर्स भी हैं तो आपको होम टैब के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ वो होंगी जो जिनके बारे में आप शायद पहले ही आगाह हों, लेकिन हम उनका भी रिव्यू ले लेंगे। जस्ट लाइक फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं या कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस हैं, ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं। मे बी आप इनको जानते भी हों, लेकिन कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल नोवाइस होंगे, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि उनका भी रिव्यू लें। इसके अलावा अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हैं और फॉर्मेटिंग की कॉपिंग है। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो सेल्स की फॉर्मेटिंग है और बॉर्डर्स वगैरह हैं, और इस तरह के बहुत से ऑपरेशंस हैं, उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। Okay, dear students, here we are on screen. ओके, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, एक दफ़ा मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और आपको शुरू से दिखाता हूँ कि आपने एक्सेल को किस तरह ओपन करना है। आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपने प्रोग्राम्स के अंदर से एक्सेल की एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है, तो इसके अंदर आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। इस वर्कबुक के बारे में हम ऑलरेडी पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि आपने इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से समझना है, लाइक टाइटल बार, रिबन, और ये जो आपके पास रो हेडर्स हैं और कॉलम हेडर्स हैं, और इसके बाद आपके पास स्टेटस बार है। ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके आपकी ये वर्कबुक बनती है। इसके अंदर आपके पास शीट्स होंगी। शीट 1 ओपन है। अगर आप नई शीट ऐड करना चाहते हैं तो आप इस प्लस साइन पे क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास नई शीट्स ऐड होती जाएंगी। और जैसे ही आपके पास एक्सेल का ये इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आपका जो रिबन है वहाँ पे होम टैब सेलेक्टेड है। होम टैब के अलावा यहाँ पे आपके पास इंसर्ट का टैब है, ड्रॉ का टैब है, then page layout or formulas, then is the data tab, this is the review tab, this is the view tab,
एंड लास्ट वन इज़ द हेल्प टैब। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो यहाँ से आप उस टॉपिक के बारे में हेल्प सर्च कर सकते हैं। देन दिस इज़ द फाइल टैब, दैट इज़ द बैक एंड टैब। आप बैक जाएंगे और होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आप इस जो मेन आपका इंटरफेस है वहाँ पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्सेल की शीट है जिसके अंदर आपके पास कॉलम्स और रोज़ हैं और सेल्स बने हुए हैं। दिस इज़ द सेल नेम। जिस भी आप सेल में जाएंगे उसका सेल नेम आपको नेम बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। और आपके पास ये जो हैं आपकी ये रोज़ हैं 1 2 3 न्यूमेरिकल में इनके नाम हैं, और ये जो अल्फ़ाबेट्स में दी गए ABCDE ये आपके कॉलम्स हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास जो होम टैब है इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस या कमांड्स अवेलेबल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कोई सा भी कुछ डाटा इसके अंदर टाइप कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमने कुछ डाटा टाइप किया है जिसके अंदर हम अगर आप टेबल बनाना चाह रहे हैं तो हमने सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फ़ी अमाउंट। अगर आप देखें कि आपके सेल के अंदर आपका डाटा मुकम्मल नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। दो कॉलम्स के दरमियान में जब आप अपने कर्सर को लाएंगे उनके नेम के बीच में तो कर्सर की शेप इस तरह से चेंज हो जाएगी, डबल साइडेड एरो बन जाएगा और एक लाइन बनेगी, और आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा आपके टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने इस डाटा को सिलेक्ट करना है और हम आहिस्ता आहिस्ता से तमाम ऑपरेशंस जो होम टैब के अंदर हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आप लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कट का निशान आ रहा है। कट का मतलब है कि आपने किसी भी डाटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना है, यानी कि आपका डाटा जो जहाँ पहली प्लेस पे मौजूद है वहाँ से ख़त्म हो जाए और वहाँ से मूव होके कहीं भी आप उसको पेस्ट करेंगे। ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, सॉरी ये तो फॉर्मेट पेंटर का निशान है, और पेस्ट करेंगे। ये वाला ऑप्शन जो पेस्ट का है अभी ये हाईलाइट नहीं है। जब हम कट करेंगे या कॉपी करेंगे तो आपका पेस्ट का जो निशान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी तक हमने इस टेक्स्ट को कट नहीं किया। किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए या कॉपी करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सेल में क्लिक करना है और फिर डबल क्लिक करके उसको ड्रैग करना है जहाँ तक कि आप अपने डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब ये मैंने इस रॉ के अंदर मौजूद इस डाटे को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ कट के निशान पे क्लिक करता हूँ। अल्टरनेटिवली आप कंट्रोल X की भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर कर्सर को हॉवर करेंगे तो आप देखें कट और नीचे उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल X जो कि आपको डिस्प्ले हो रही है। आप कंट्रोल X या कट के निशान पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि उसके अराउंड डॉट्स मूव होना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि आपका ये एरिया इस वक्त कट कॉपी ऑपरेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। तो अब आपने जहाँ पे इसको पेस्ट करना है आप वहाँ पे क्लिक करें और सिंपली पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप कुछ ऑप्शंस देखना चाहते हैं पेस्ट के तो आप यहाँ डाउन जो आपको ड्रॉप डाउन एरो है ये नज़र आ रहा था, सॉरी इसको मैं रिवर्ट करता हूँ। ये जो आपको ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इधर ऑप्शंस आएंगे। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है नॉर्मल पेस्ट का, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपका जो डाटा है वो प्रीवियस लोकेशन से न्यू लोकेशन पे मूव हो जाएगा या कट हो जाएगा। ओके, ये देखें अभी हमारा डाटा उस लोकेशन पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी एक और कॉपी भी बनाना चाहते हैं। इसको मूव नहीं करना चाहते लेकिन एक सेम टू सेम एक कॉपी बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, इस डाटा को सिलेक्ट करना है और कॉपी के निशान पे हमने क्लिक करना है, या अल्टरनेटिवली आपने कंट्रोल C की प्रेस करनी है। इस पर क्लिक करना है और जहाँ पे भी आप अपने डाटा को कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करना है और पेस्ट के निशान पे क्लिक करना है। तो आपने देखा कि आपका डाटा यहाँ पे भी एज इट इज़ कॉपी हो चुका है। आप जितनी जगह पे चाहें किसी अदर वर्कशीट के अंदर चाहें तो आप सिंपली आप पेस्ट पे क्लिक करते जाएं तो उन जगहों पे आपका ये जो है डाटा ये पेस्ट होता जाएगा। ओके, अच्छा अब हमने ये कट
और पेस्ट ऑपरेशन, देन कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन को हमने देखा कि ये किस तरह से काम करते हैं। अब हमने देखा होगा कि हमारे रिबन के ऊपर ये एरो का निशान है, जिस पे अगर आप होवर करें जो आपको बताता है कि दिस इज़ अनडू कमांड। ओके, अगर हम अनडू कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपने जो जो एक्शंस किए होंगे वो बारी बारी आपके अनडू होना शुरू हो जाएंगे। और सिमिलरली ये है रीडू का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने अनडू किया है वो दोबारा से रिवर्ट होके रीडू हो जाएगा। अभी आप इस जो एरो के साथ छोटा एरो है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप अगर इनमें से कौन कौन से जो है कहाँ तक आप जो आपने एक्शंस किए हैं उनको आप रिवर्ट करना चाहते हैं या अनडू करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप वहाँ तक उनको सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक पेस्ट मेरा बचा रहे, बाकी पेस्ट से लेके पिछले जितने भी हैं ऑप्शंस वो ख़त्म हो जाए, तो ये इस पेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो अब देखें सिर्फ पहला पेस्ट का ऑपरेशन जो है मेरा वो बचा है, बाकी तमाम ऑप्शन मेरे अनडू हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा कि आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो इसको आपने कोई सा भी नाम देना है, लाइक बुक 1 है तो मैं इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट डाटा। जो भी आपने अपनी मर्ज़ी से नाम देना है वो आप देंगे और आप अपनी इसको लोकेशन बताएंगे, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये ख्याल करना है कि जब भी आपने MS ऑफिस के अंदर काम करना है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या भी पावर पॉइंट है, तो आपने क्या करना है कि जैसे जैसे आप काम करते जाएं तो आप अपनी एक आदत बना लें कि आपने साथ साथ अपने डाटा को सेव करते जाना है, क्योंकि किसी भी वक्त आपका सिस्टम हैंग हो सकता है या आपकी पावर सप्लाई कट हो सकती है, तो उस सूरत में आपको डाटा लॉस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपकी बहुत काफ़ी सारी एफ़र्ट हो सकती है जो कि ज़ाया हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, अपने डाटा को टाइम टू टाइम सेव करते जाना है। तो उसके लिए आप इसकी शॉर्टकट की अगर देखें वो है Ctrl+S। तो आप साथ साथ टाइम टू टाइम Ctrl+S की को प्रेस करते रहा करें ताकि आपका डाटा फ़ौरन सेव होता जाए। ओके, इसके बाद हमें न्यू फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर हम कोई न्यू फाइल खोलना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल खुल जाएगी। अगर आप कोई ऑलरेडी ओपन फाइल को खोलना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाएगी। देन दिस इज़ द क्विक प्रिंट। अगर आप अपने वर्कशीट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्विक प्रिंट, अगर प्रिंटर आपका इंस्टॉल है तो आपके पास क्विकली आपको प्रिंट मिल जाएगा। देन आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपना, जो आपके पास ये छोटी सी एक जो आप देख रहे हैं बार है जहाँ पे आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, क्विक एक्सेस टूल बार इसका नाम है, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे क्विक प्रिंट का ऑप्शन जो है वो नज़र ना आए, तो मैं क्विक प्रिंट को अनचेक करूँगा तो आपके पास क्विक प्रिंट गायब हो जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि ओपन या सेव, लाइक ओपन आप चाहते हैं कि यहाँ डिस्प्ले ना हो तो ओपन पे को अनचेक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन आए तो आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अभी हम होम टैब की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ पे हमने कट, कॉपी और पेस्ट को देख लिया। देन दिस इज़ अ ब्रश जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। ओके, सबसे पहले फॉर्मेट क्या होती है? फॉर्मेट ये होती है कि आपने कोई भी डाटा लिखा, उस पर आपने किसी किस्म का कोई फॉन्ट या कोई उसमें अंदर आपने चेंजेस की हैं फॉर्मेट की, लाइक कि इस कैलिबरी को मैं कर देता हूँ एरियल और इसका साइज़, ये तमाम आपके पास जो हैं ये फ़ॉन्ट्स हैं। आप इसमें से अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो। आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। देन दिस इज़ द फ़ॉन्ट साइज़। आप जितना फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ अपना सेलेक्ट करें। इन प्लेसेस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके जो कॉलम विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी आपके टेक्स्ट के हिसाब से। ये जो ए के साथ अप एरो है इसका मतलब है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। इस पर क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट्स आपका जो फ़ॉन्ट है वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ए के साथ डाउन एरो है, वहाँ पे क्लिक करने से आपका फ़ॉन्ट साइज़ 2 पॉइंट्स के हिसाब से छोटा होता जाएगा हर क्लिक करने पे। देन दिस इज़ अ बोल्ड। बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आप जितना भी
डाटा सेलेक्ट किया हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा। देन दिस इज़ इटैलिक। इटैलिक मीन आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा नज़र आएगा, जस्ट लाइक ये है। अभी देखिए इटैलिक पे क्लिक करने से आपका टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो गया है। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट आपका अंडरलाइन भी हो तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। देन अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल्स के अराउंड बॉर्डर हों तो बॉर्डर के ऑप्शन से आप उसके अराउंड बॉर्डर लगा सकते हैं। लाइक आप बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हैं सेल्स पे, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट राइट। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर ना हो तो नो बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं ऑल बॉर्डर्स हों तो ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। तो आपका ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने तमाम बॉर्डर लगाने हैं तो ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सेल्स के अराउंड चारों तरफ में बॉर्डर्स लग चुके हैं। ओके, अब हमने क्या करना है कि अब हम शीट 4 से कुछ टेक्स्ट यहाँ पे पहले कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है बिल्कुल एज इट इज़ हो जाए, मतलब ये फॉर्मेट जो है मेरे टेक्स्ट की इस पर भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं बारी बारी चीज़ों को चेंज करूँ, मैं क्या करूँगा कि किसी एक सेल को सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास इस सेल की जो फॉर्मेट है, अप्लाइड फॉर्मेट है, वो कॉपी हुई है, ना कि टेक्स्ट या डाटा कॉपी हुआ है। टेक्स्ट और डाटा कॉपी नहीं हुआ आपके पास, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हुई है। आपने क्या करना है, सिंपली सीरियल नंबर पे डबल क्लिक करके दूसरे क्लिक पे प्रेस रखना है और इसको ड्रैग करना है जहाँ तक कि आप चाहते हैं कि फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे तो उस एरिया में आपकी जो कॉपीड फॉर्मेट थी वो अप्लाई हो जाएगी। ओके, अभी हमने देखा कि क्लिपबोर्ड का जो हमारा पैनल है वो हमने उसको कम्प्लीटली देख लिया। लेकिन अगर आप देखें कि आपके क्लिपबोर्ड के कोने पे एक छोटा सा एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमने देखना यह है कि लाइक मेरे पास नेम है। अभी मेरे क्लिपबोर्ड बेसिकली आपका एक बफर एरिया है जहाँ पे आप जब भी कोई चीज़ कॉपी या कट करते हैं तो वो यहाँ पे टेम्परेरी अवेलेबल होती है। लाइक नेम को मैंने सेलेक्ट किया और जब मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये देखें नेम मेरे पास, नेम का आइटम मेरे क्लिपबोर्ड पे आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर को मैं कॉपी करूँ, देखिए नेम भी मेरे पास है, रोल नंबर भी। लेकिन अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो जो मेरे पास लास्ट है वो रोल नंबर है, तो वो रोल नंबर आएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैंने नेम को भी यहाँ पे पेस्ट करना है, तो नॉर्मली आपको वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। आपने क्या करना है, क्लिपबोर्ड को ओपन कर लेना है इस छोटे एरो पे क्लिक करके और नेम पे क्लिक करना है और इसको पेस्ट करना है, तो आपके पास नेम भी पेस्ट हो जाएगा। तो आप मल्टीपल चीज़ों को बारी बारी भी इस तरह से कॉपी कर सकते हैं और इस छोटे एरो को यूज़ करते हुए क्लिपबोर्ड के थ्रू आप उनको पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उन तमाम चीज़ों को पेस्ट करना जो क्लिपबोर्ड पे मौजूद हैं तो आप पेस्ट ऑल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपकी उसी तरतीब में पेस्ट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप क्लिपबोर्ड को क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका क्लिपबोर्ड एम्प्टी हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको क्लिपबोर्ड का एरिया कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। अच्छा, कॉपी के साथ भी आपको एक छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है। ओके, अब इसमें आपको दो ऑप्शन है, एक तो नॉर्मल कॉपी का है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करें या कंट्रोल-C प्रेस करें तो कॉपी का ऑपरेशन, और दूसरा है कॉपी एज पिक्चर। लेट्स सी, अगर हम कुछ एरिया को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और कॉपी एज पिक्चर करते हैं, एज शोन ऑन स्क्रीन एज शोन व्हेन प्रिंटेड। अभी ये अपीयरेंस का ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रहा है, आप कैसे चाहते हैं कि इसको कॉपी करना, कि एज शोन ऑन स्क्रीन, एज शोन व्हेन प्रिंटेड, फॉर्मेट पिक्चर या बिट मैप, आप जो भी रखना चाहते हैं उसको ओके करें। अब यहाँ पे जाएं और इसको पेस्ट कर दें, तो अब आपने जो चीज़ आप कॉपी की थी अब वो एक पिक्चर की सूरत में आपके पास आ चुकी है। अब आप इस पिक्चर को जो है तो पिक्चर के हिसाब से एडिट करेंगे या फॉर्मेट करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक फ़र्दर आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कम्प्लीटली बताऊंगा कि पिक्चर को आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उसकी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ मैं इन तमाम चीज़ों को सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ
और डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये मेरा डाटा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि सेल्स के बॉर्डर अभी तक मौजूद हैं, तो मैंने सिंपली क्या करना है कि बॉर्डर के ऑप्शन में जाना है और नो बॉर्डर पे क्लिक करना है, तो ये सेल के जो बॉर्डर हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ओके, फ़ॉन्ट के ऑप्शन में हमने फ़ॉन्ट की टाइप, उसके साइज़ और जो आपका इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन हैं इनको हमने देख लिया। बोल्ड के ऑप्शन को देख लिया। इनकी शॉर्टकट कीज़ आपको जब आप इन पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी। तो आप शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, याद करें और जल्द से जल्द आप अपने काम को करने के लिए उन शॉर्टकट कीज़ को अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाएँ। इसी तरह इटैलिक पे जाएँ तो आपको उसकी भी की मिल जाएगी, Ctrl+I। अंडरलाइन की Ctrl+U की होती है। और ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लाइक फीस अमाउंट है, मैं चाहता हूँ कि ये डबल अंडरलाइन हो, तो मैंने क्या करना है, ड्रॉप डाउन करना है और डबल अंडरलाइन पे क्लिक करना है, तो आपका वो सिलेक्टेड टेक्स्ट डबल अंडरलाइंड हो जाएगा। देन इज़ द फिल ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं सेल के बैकग्राउंड को कोई कलर देना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो सेल के बैकग्राउंड पे वो कलर लग जाएगा। वंस आपने एक कलर सेलेक्ट कर लिया तो सिंपली आप इस ड्रॉप डाउन की बजाय इस जो पेंट बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके वो सेल जितने भी हैं, अगर सिंगल सेल है या आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो तमाम सेल्स पे आपका फिल का ऑप्शन लग जाएगा। इसी तरह अगर आपको बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बॉर्डर भी शो हो जाएंगे। एंड देन इज़ द फ़ॉन्ट कलर, कि आपका जो फ़ॉन्ट है इसको आप सेलेक्ट करके कोई सा भी अपनी पसंद का कलर जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक उम्मीद है फ़ॉन्ट के जो तमाम ऑप्शंस जो आपको सामने विजिबल हैं वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। आई थिंक कि जो आपके पास बॉर्डर्स का है टैब, इसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे, लेट्स सपोज के मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोई भी सिलेक्ट सेल किया आपने, ये देखें हमने ये सेल सेलेक्ट किए हैं कुछ, अब इन पे बारी बारी बॉटम बॉर्डर लगाएंगे तो देखें कि जो तमाम सेल हैं सेलेक्ट हुए उनमें जो लास्ट आपका सेल है उसका बॉटम बॉर्डर लग जाएगा। टॉप बॉर्डर करेंगे तो उन सेलेक्ट सेल में सिर्फ जो आपका टॉप का सेल है उसका टॉप बॉर्डर लग जाएगा। लेफ़्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके तमाम सेल्स का लेफ़्ट बॉर्डर लग जाएगा। और अगर आप इसी तरह राइट बॉर्डर करेंगे तो इन सेल्स का राइट बॉर्डर लग जाएगा। ओके, देन है नो बॉर्डर। अगर इन पे क्लिक करेंगे तो आपके तमाम बॉर्डर्स गायब हो जाएंगे। ओके, ऑल, उसके बाद है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो तमाम सेल्स के चारों तरफ आपके तमाम बॉर्डर्स लग जाएंगे। आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करने के लिए पहले नो बॉर्डर करेंगे हम देखने के लिए, फिर हम इसको सेलेक्ट करके सिर्फ अगर आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो सिलेक्टेड एरिया के आउटसाइड बॉर्डर आपके लग जाएंगे। देन अगेन हम आते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो जो बॉर्डर है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। और बॉटम डबल बॉर्डर, अगर आप चाहते हैं कि बॉटम पे डबल बॉर्डर लगे तो ये देखें अभी ये सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ था तो इसके बॉटम पे डबल बॉर्डर लग गए हैं। अभी हमने एक और सेल सेलेक्ट की है थिक बॉटम बॉर्डर, हम चाहते हैं सिर्फ बॉर्डर बॉटम का थिक बॉर्डर हो तो वो कुछ इस तरह लगेगा। ओके, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर इस तरह से, और टॉप एंड डबल बॉर्डर, ये देखें टॉप बॉर्डर है और डबल बॉटम बॉर्डर लग चुका है। ओके, यहाँ तक ये तमाम ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए, कोई ऑप्शन उम्मीद रह नहीं गया होगा। अब आते हैं ड्रॉ बॉर्डर की तरफ। अभी ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जनाब हमारे पास आप देख सकते हैं एक पेंसिल टाइप बन चुकी है। आइकन जो कर्सर है वो पेंसिल में चेंज हो चुका है। अब आपने जिस बॉर्डर पे जहाँ पे ड्रॉ करना है तो वहाँ पर आप प्रेस करके करते जाएंगे तो आपको वो उसका उस एरिया का आउटर बॉर्डर आपको ड्रॉ करके देगा। चाहे एक सेल है, दो सेल हैं, तीन, या जितने भी मल्टीपल सेल हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है तो उनका आउटर बॉर्डर आपका ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह आप इस ऑप्शन से आप
किसी भी लाइन को, कहीं भी सिंगल लाइन को अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे सिंपली लाइन के ऊपर ला के क्लिक करेंगे तो उस सेल की वो स्पेसिफिक लाइन जो है वो भी वहाँ पे भी बॉर्डर लग जाएगा। ओके, देन इज़ अ ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अब क्या है कि आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ से मैं इसको कर्सर को ड्रैग करता जाऊँ तो वहाँ पे ग्रिड बनती जाए, तो वहाँ पे आपने डबल क्लिक करके सेकंड क्लिक पे आपने प्रेस रखना है और मूव करते जाना है, तो वहाँ पे आपकी ग्रिड बनती जाएगी। जिस एरिया में आपने ग्रिड बनानी है तो वहाँ पे आप इजीली इस ऑप्शन से ग्रिड बना सकते हैं। देन इज़ द रेज बॉर्डर। रेज बॉर्डर पे क्लिक करें और जितने भी आपने बॉर्डर ख़त्म करने हैं उन पे सिंपली आप इस अरेजर को ड्रैग करते जाएं डबल क्लिक करके, तो वो आपके तमाम बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नाज़रीन आपने देखा ये तमाम बॉर्डर आपके इस अरेज ऑप्शन के बटन से ख़त्म हो गया। इसके अलावा है लाइन कलर का कि आप कोई सा भी लाइन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने येलो सेलेक्ट किया है, अब मैं ग्रिड बनाऊंगा तो आपकी ये ग्रिड जो है येलो कलर में बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइन कलर रेड रख लें, लाइन कलर पे जाएं और रेड कलर सेलेक्ट करें तो अब आपकी जो ग्रिड है वो रेड कलर की बनना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप लाइन स्टाइल भी कोई सा रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं डबल रखता हूँ, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आपके पास रेड कलर की डबल लाइंस लगना शुरू हो जाएगी। तो आपने जिस तरह का भी टेबल बनाना है या आपको जिस तरह की भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए उस तरह के टेबल्स बना सकते हैं। इसके अलावा मोर बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ से आप फर्दर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसके थ्रू आप बॉर्डर के टैब में ऑलरेडी आ चुके हैं और जहाँ से आप बड़ी इजीली काम कर सकते हैं कि आप बॉर्डर की एक टाइप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि जी आपने कौन कौन से बॉर्डर लगाने हैं। ओके, लेट्स सपोज मैंने ये बॉर्डर लगाने हैं या ये करना है और यहाँ मैंने ये वाला लगाना है बॉर्डर। तो जो भी लगाने हैं, कोई कलर आपने चेंज करना है तो ये आपके पास पूरा डायलॉग बॉक्स है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने पहले एरिया को सिलेक्ट करना है। एरिया को सिलेक्ट करना है, मोर बॉर्डर के ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आपने अपनी पसंद का बॉर्डर सेलेक्ट करना है, उसका कलर सेलेक्ट करना है और आपने सिंपली उसको लगा देना है। इसमें आपके पास प्रीसेट ऑप्शन भी हैं जहाँ आप चाहते हैं कि जी कहाँ कहाँ पे आपने बॉर्डर लगाना है। अगर आप डायगोनल बॉर्डर लगाना चाहते हैं या इस तरह के बॉर्डर तो ये भी आप लगा सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास ये तमाम बॉर्डर्स लग चुके हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको फ़ॉन्ट का जो है टैब ये कम्प्लीटली क्लियर हो चुका होगा। ओके, ये फॉर्मेट सेल का पूरा जो है आपके पास खुला हुआ है डायलॉग बॉक्स। इसमें भी तकरीबन वही चीज़ें हैं जो हमने इधर ऑलरेडी देख ली हैं। अभी हम चलते हैं अलाइनमेंट के टैब में। अलाइनमेंट के टैब के अंदर जी आपने ये करना है, हम शीट 1 में चले जाते हैं और शीट 1 में हम वही डाटा कंट्रोल V के थ्रू, ये तो इसको हम डिलीट करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई और डाटा लिख देते हैं जी नेम। ओके, हमने नेम के नाम से एक डाटा लिखा। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शन है कि सेल के अंदर हमने किस तरह से अपने डाटा को मैनेज करना है। अब ये हमारे पास एक छोटा सा सेल है, अब हम सेल का साइज़ बड़ा करते हैं। हमने कॉलम की विड्थ को बढ़ाया और इसी तरह हम रो की हाइट को बढ़ाते हैं। अब देखें हमारे पास ये सेल बहुत बड़े सेल की सूरत में आ चुका है। अब देखें कि हमारा जो डाटा है बाय डिफ़ॉल्ट वो बॉटम पे और लेफ़्ट पे अलाइंड है। अब हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है। हम चाहते हैं कि हमारा ये डाटा जो है इसको हम सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जाएं। तो सबसे पहले आप देखें जो टॉप पे है वो है टॉप अलाइन। ओके, जो इसी तरह है मिडल अलाइन, देन इज़ बॉटम अलाइन। ये आपके वर्टिकल अलाइनमेंट है। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन जो हैं आपके वर्टिकल अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, जिसमें टॉप अलाइन, सेंटर अलाइन और मिडल अलाइन के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो
टॉप लाइन हो जाए। तो टॉप लाइन पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए मेरा टेक्स्ट बॉटम से उठ के टॉप पे चला गया। देन इज़ द सेंटर लाइन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। एंड देन इज़ द बॉटम अलाइन, बॉटम पे क्लिक करूँगा तो आपका जो टेक्स्ट है वो उस सेल की बॉटम एरिया में चला जाएगा। देन इज़ द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसमें आप लेफ़्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है और राइट अलाइनमेंट है। तो आप अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइंड है। अभी हम इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर में चला जाएगा, और राइट पे करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। अगर हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाते हैं और वर्टिकली भी सेंटर में लाते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है आपका सेल है उसके बिल्कुल सेंटर पोजीशन में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ द आपकी जो ओरिएंटेशन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन है, तो आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें कि एक डायगोनल काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्मेट में मेरा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है। आपके पास इस तरह एंगल क्लॉकवाइज है, इस पर क्लिक करें। वर्टिकल आप डाटा लिख सकते हैं, नेम NAME, आपका टेक्स्ट अब वर्टिकल हो चुका है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इसको उल्टा करना, ये देखें अब आपका टेक्स्ट नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। रोटेट टेक्स्ट डाउन, अगर इस तरह से आप चाहते हैं तो ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को सेट करना चाह रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपको इस किस्म का कोई टेबल बनाना पड़ सकता है जहाँ पे आपने टेक्स्ट को किसी वन ऑफ दीज शेप्स आपने उसको लिखना हो। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन है जी आपके पास, क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। ये वही डायलॉग है जिसमें हमने बॉर्डर वाला देखा था, अब इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखनी है, सेंटर लेफ़्ट, आप यहाँ से देखते जाएंगे कि जी आपने किस तरह से उसको सेट करना है, रैप करना है, श्रिंक टू फिट करना है, सेल्स को मर्ज करना है, या आप चाहते हैं उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट हो, या आप चाहते हैं राइट टू लेफ़्ट हो। और डिग्रीज़ आप सेट कर सकते हैं, कितनी डिग्री पे आप उसको, ये देखें वो आपको दिखाता जाएगा कि आपका टेक्स्ट किस तरह से मूव हो रहा है। लेट्स सपोज जी हम इसको रख देते हैं जी 45 है, ओके करेंगे। अब देखें हमारा टेक्स्ट बिल्कुल कोने में चला गया और 45 की डिग्री पे चला गया। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप सेंटर में ले जा सकते हैं, अगर सेंटर में क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। इसी तरह आप फिर इस डायलॉग में जाते हैं और हॉरिजॉन्टल की बजाय आप इसको हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है वो भी सेंटर कर देते हैं, तो अब आपका टेक्स्ट उठ के सेंटर में चला जाएगा। अब इसका आप एंगल थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप डायलॉग में जाएं और इसके एंगल को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं उतना आप इसको ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इसके अंदर आपका रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास टेक्स्ट लंबा चौड़ा है और सेल छोटा है तो आप उसको जब इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका टेक्स्ट उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। चलें ये ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह होता है। लेट्स सी कि जी मेरे पास एक छोटा सा सेल है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ओके। अब मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, ये मेरे पास सेल है, ये सेल छोटा सा है। तो अब मैंने क्या करना है जी कि इस पर मैंने क्लिक किया है और अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यहाँ से जाते हैं रैप टेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास इसी अलाइनमेंट टैब में ये बाहर भी ऑप्शन मौजूद है रैप टेक्स्ट का। तो इस रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखें कि एक सेल के अंदर आपका डाटा खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। तो रैप टेक्स्ट का मतलब है कि आपने अपना जो आपका लंबा डाटा लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट के अंदर अपने सेल के अंदर फिट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जी इंडेंट के। इंडेंट का अब आपको मैं बताता हूँ क्या है। इंडेंट का मतलब है कि आपने सेल की जो लेफ़्ट और राइट वॉल्स हैं उनसे कितना फासला रखना है। लेट्स सपोज कि दिस इज़ द डिक्रीज इंडेंट। अगर इसको मैं डिक्रीज़ करूँगा, लेट्स सपोज ये वाला मेरा टेक्स्ट है, अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें मैं
लेफ़्ट साइड से फासला बढ़ाता जा रहा हूँ। इसी तरह मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो मेरा फासला कम होता जा रहा है। अब इस सेल के अंदर मैं लिखता हूँ ए। अब इसका मैं इंडेंट पहले इंक्रीज़ करता हूँ। ये देखें, इंक्रीज़ करने पे मेरा ए जो है सेंटर और राइट साइड की तरफ जा रहा है, और जब इस इंडेंट को मैं डिक्रीज़ करूँगा तो जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो ये इन पे आप हावर करें तो ये आपको बता रहे हैं दिस आर द डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। किसी भी आपने बटन के बारे में इन्फो लेनी हो या ऑप्शन के बारे में, तो आपने सिंपली कर्सर को उसके ऊपर पुट करना है तो वो आपको बता देगा कि ये क्या चीज़ है। अगर उसकी कोई शॉर्टकट की है, लाइक आप बोल्ड पे जाते हैं तो वो आपको ब्रैकेट में बता रहा है कि दिस इज़ बोल्ड एंड शॉर्टकट की इज़ Ctrl+B, जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। और नीचे इसका उसने डिफ़ाइन भी कर दिया है कि दिस ऑप्शन इज़ टू मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, कि अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करें। तो इसके अलावा है जी मर्ज का ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन एरो है और मर्ज के कुछ ऑप्शन है। मर्ज का मतलब होता है कि अगर आप कुछ सेल्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं, आपका डाटा रिक्वायरमेंट इस तरह की है, तो आपने क्या करना है, उन सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। लेट्स भी मैंने इन 2 सेल्स को सिलेक्ट किया और मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे ये 2 सेल्स आपस में कंबाइन होकर एक सेल बन जाएगा। और अगर इसमें मेरा कोई डाटा है तो वो भी इसके सेंटर में आ जाएगा। इसको आप फिर अगर वर्टिकल करना चाहें अलाइनमेंट तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर मैं अंडू करता हूँ, ओके मैंने अंडू किया। अब मैं क्या करता हूँ कि इन 2 सेल्स को 3 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज अक्रॉस करता हूँ। तो अब मेरा टेक्स्ट जो है वो जहाँ पे पहले सेल में मौजूद था वहीं रहेगा, लेकिन वो जो बकिया सेल्स हैं वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे। इसी तरह फिर इसको मैं अंडू करता हूँ और मैं अब करता हूँ जी मर्ज सेल्स पे। तो इसमें भी वही है मर्ज अक्रॉस वाला कि मेरे सेल्स जो है वो आपस में ऐड हो चुके हैं, लेकिन मेरा टेक्स्ट वहीं का वहीं रहेगा। इसी तरह अगर मैं अनमर्ज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सेल्स दोबारा से स्प्लिट हो जाएंगे और अलग-अलग हो जाएंगे। इस तरह जब मैंने इन सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो ये तमाम सेल्स आपस में मर्ज हो गए और मेरा टेक्स्ट सेंटर लाइन हो गया। तो यहाँ तक आज हमने देखा कि जी क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, फॉन्ट का ऑप्शन और अलाइनमेंट के ऑप्शंस को हमने कम्प्लीटली तकरीबन अंडरस्टैंड कर लिया है। ये डायलॉग बॉक्स को भी हम देख चुके हैं। देन इज़ द नंबर, ये फॉर्मेटिंग है। अगर आपने सेल्स के अंदर कोई से भी नंबर डाले हैं, लेट्स सी के हम डाल देते हैं जी 2000। ओके, जैसे ही मैंने 2000 सेल के अंदर डाला तो ये देखें ये एक जनरल फॉर्मेट बन गई है। नंबर फॉर्मेट जो है जनरल है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। ऑटोमेटिकली उसने इसको एज ए नंबर काउंट कर लिया है, लेकिन नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। अब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं ख़ुद इसकी नंबर फॉर्मेट डिफ़ाइन करूँ, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नंबर डिफ़ाइन करता हूँ, तो ये एक नंबर फॉर्मेट आ गई। आप देखें कि 2000.00 मेरे पास शो है। अब मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास जो 2000.00 है इसमें डेसिमल पॉइंट्स ना हो, तो मैंने इसके नीचे जो ऑप्शंस हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए तो मैंने डिक्रीज़ को करना है। तो मेरे पास 2 डेसिमल है तो मैं 2 दफ़ा इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे डेसिमल पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं डेसिमल पॉइंट्स डालना चाहता हूँ तो मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करूँगा, जितने भी डेसिमल पॉइंट्स मैंने डालने हैं वो यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। ओके, नंबर के बाद अगर हम ड्रॉप जाएँ तो हमारे पास करेंसी का ऑप्शन है। हम इसको अपने जो नंबर्स हैं उनको करेंसी की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें डॉलर का निशान आ चुका है, तो डॉलर का निशान अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में आप जाएं। आप इसको यूरो भी लगा सकते हैं, आप इसको कोई सी भी दुनिया की जो करेंसी है, चाइनीज़ है, या आप इसको अगर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएं तो इन सिंबल्स के अंदर आप देखें ये नंबर की वही कैटेगरीज़ हैं जो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में शो हुई, और ये सैम्पल आ रहा है, डेसिमल प्लेसेस हैं जितनी भी आपने इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है। ये वही चीज़ें हैं जो बाहर भी आपको शो हो रही हैं। आप ड्रॉप डाउन करें, लेट्स सपोज मैं पाकिस्तानी रुपी लगाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, जाना है, ये अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें लिखी हुई हैं,
तो जी RS में जाऊंगा तो रुपीज़ सिंधी, पंजाबी, उर्दू, पाकिस्तानी, ठीक है। तो यहाँ से मैं रुपीज़ सेलेक्ट कर लूँगा और ओके करूँगा तो आप देखें कि रुपीज़ 2000 मेरे पास शो होना शुरू हो गया। इसी तरह अगर इसको मैं परसेंटेज में देखना चाहता हूँ तो परसेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास परसेंटेज शो हो जाएगी। अगर आप कॉमा स्टाइल में देखना चाहते हैं तो आप कॉमा पे क्लिक करें तो ये चीज़ आपके पास कॉमा की सूरत में डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये है आपकी नंबर फॉर्मेट। इसके अलावा करेंसी है, अकाउंटिंग, और अगर आप डेट लिखना चाह रहे हैं, लेट्स सी, ये वैसे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इसको मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ तो आप ये देखें इसने खुद ब खुद उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं ये लॉन्ग डेट हो तो अब लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो इसने पूरा उसका जो है डे का नाम, महीने का नाम और उस फॉर्मेट को चेंज किया। इसको आप फर्दर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आप मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, डेट ऑलरेडी आपका है तो अब आप टाइप में जाते हैं कि आप किस टाइप की डेट यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, किस सूरत में। आप डेट के साथ टाइम भी डालना चाह रहे हैं, आप सिर्फ मंथ के साथ डेट डालना चाह रहे हैं, या आप लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं कि किस कंट्री के हिसाब से आपने डेट लिखनी है तो आप उसको उसके हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो कोई सी भी फॉर्मेट जो आपको अच्छी लगे वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आपकी ये मर्ज़ी है, आप अपने डाटा को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन टाइम का तो आपको पता है कि टाइम नॉर्मली टाइम ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 12 लिखा है तो इसको अब मैं अगर टाइम में कन्वर्ट करके देख लूँ, ठीक है, तो 12 AM मेरे पास लिखा हुआ आ गया तो ये टाइम की उसमें चला गया। अगर परसेंटेज है, मैं 25 लिखता हूँ और अब इसको मैं परसेंटेज की सूरत में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 2500% बन गया। इसी तरह जी अगर आप फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं 1/2, 1/3 इस तरह की, तो आप लेट्स सपोज मैंने लिखा है 3.5 और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो फ्रैक्शन पे क्लिक करूँगा तो देखें 3 एंड 1/2 ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो साइंटिफिक पे क्लिक करें तो आपकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। तो इसी तरह अगर जनरल टेक्स्ट है तो उस पर करेंगे तो आपका जनरल टेक्स्ट बन जाएगा। तो नंबर के ऑप्शन को भी हमने थॉरोली देख लिया है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आप अपने नंबर डाटा को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन इज़ द स्टाइल्स। आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट है स्टेबल और कुछ सेल स्टाइल्स हैं। ओके, इन चीज़ों को हम देखते हैं। लेट्स सपोज कि जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स। अच्छा, हमारे पास ये काफ़ी सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये तमाम रूल्स जो है इन डिटेल पढ़ाऊँ और बाकी ऑप्शंस भी। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर से ऊपर हो चुका है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को थॉरोली देखेंगे, इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के इन ऑप्शंस को हमने थॉरोली देखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने कोई ऑप्शन ऐसा छोड़ा नहीं है जिसको हमने ना देखो। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी इसी तरह थॉरोली इन चीज़ों को देखेंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थॉरोली क्लियर हो जाएं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।